हेलो एवरीवन। एसपी बख्शी ईडियम सीरीज़ के इस पार्ट 7 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस ईडियम सीरीज़ के 6 पार्ट मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये पार्ट 7 है, जिसमें हम 301 से लेकर 350 तक ईडियम्स इस पार्ट में कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, इसमें पहली ईडियम है, सॉरी मैं इसकी हिंदी लिखना है, इसमें मेंशन करना भूल गया। ये क्या है? ऑफ कलर जो है। देखिए, ऑफ कलर क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद होना होता है। जैसे लाइट है, ऑफ ऑन होती है, तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि ऑफ क्या होता है? बंद होना। और कलर क्या होता है? कलर किसी का छिप जाना है, बंद हो जाना। हम जैसे किसी इंसान को सामने से बोलते हैं, अरे यार क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों उतरा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कलर क्यों ऑफ है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो या तो बीमार हो, या हो सकता है उसे किसी भी बात का स्ट्रेस हो, टेंशन हो, है ना। तो वो अपनी जो यूजुअल फॉर्म होती है, जैसा वो डेली होता है वैसा उस दिन नहीं है। तो ऑफ कलर का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि नॉट इन यूजुअल फॉर्म, जैसे डेली रहता है वैसा नहीं है, उसका कलर ऑफ है, उसका रंग उतरा हुआ है चेहरे का। ठीक है, उसके बाद आता है ऑड्स एंड एंड्स। देखिए, इसका सीधा मीनिंग आप बस रट लीजिए। इसका मतलब होता है स्कैटर्ड थिंग्स, बिखरी हुई चीज़ें, ऑड्स एंड एंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है फिर ये ऑफ द हुक। अब ऑफ का फिर से आप देख लीजिए कि ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद होना। और हुक होता है कि ये कांटा। कांटा जो है, कांटा बंद हो चुका है, या आपके पैर में या जहाँ पर भी वो लगा हुआ था वो निकल चुका है। तो जब कांटा निकल चुका है, ऑफ हो चुका है, तो जो परेशानी आपको उससे हो रही थी, आप उससे बाहर आ चुके हैं। तो ऑफ द हुक क्या हो जाएगा? आउट ऑफ ट्रबल, परेशानी से बाहर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये ऑयली टंग। देखिए, ऐसी ही एक इडियम पहले भी थी, जिस वो क्या थी? मीली माउथ था, MEALY, मीली माउथ जो वर्ड था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मील जो है भोजन होता है, बट उसको हम चीनी से भी रिलेट कर सकते हैं। वैसा ही कुछ ये है ऑयली टंग। ऑयली टंग क्या होता है? ऑयल जो होता है वो तो एक ल्यूब्रिकेंट होता है ना, चिकना चुपड़ा करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो वही देखिए, चिकनी चुपड़ी जीभ कह लीजिए, या चिकनी चुपड़ी बातें कह लीजिए, है ना। तो ऑयली टंग को आप रिलेट करिए चिकनी चुपड़ी बातों से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैटरिंग वर्ड्स, चापलूसी भरे शब्द। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। देखिए, डिलेमा जो वर्ड है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ही दुविधा होता है। ठीक है, और हॉर्न्स क्या होता है? ये होता है सींग, किसी भी जानवर के सींग। तो दुविधा के भी सींग होना या दुविधा में होना। ठीक है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, इन ए फिक्स, दुविधा में होना। ठीक है, उसके बाद आता है वंस कप ऑफ टी। देखिए, चाय जो है वो या तो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, या किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसके दो ही जो है एस्पेक्ट होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पसंद होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो वंस कप ऑफ टी, अब जो जिस व्यक्ति ने अपना चाय के लिए भी एक स्पेशल कप रखा हुआ है, तो उसे तो पसंद ही है ना। तो अपनी पसंद के अनुसार उसने कप रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? वंस कप ऑफ टी, अपनी पसंद के अनुसार, टू वंस लाइकिंग। ठीक है, उसके बाद ये आता है आउट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, सॉर्ट्स का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ के प्रकार होना, जैसे बोलते हैं ना काइंड ऑफ, या सॉर्ट्स ऑफ, या टाइप होना, है ना। तो उसको आप इसको क्या देखिए? टू बी अनवेल, बीमार होना। पता नहीं उसको किस सॉर्ट की बीमारी है, कौन से टाइप की बीमारी है कि पता नहीं चल रहा। वो टू बी अनवेल, वह बीमार है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। अब देखिए, लास्ट लेग्स का मतलब क्या होता है? लेग्स तो होते हैं पैर, है ना। अब इसको आप ऐसे रिलेट करिए, कोई बिल्डिंग है तो उसके लेग क्या होंगे? उसके लेग जो होंगे उसके पिलर होंगे। ठीक है, जिन पिलर पर वो बिल्डिंग खड़ी हुई है ना। तो जो पिलर हैं, वो बाकी पिलर तो सब टूट चुके हैं, अब एक दो पिलर पर वो खड़ी हुई है। तो उसका हम क्या, उससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बस गिरने ही वाली है, ढहने ही वाली है, क्योंकि एक दो पिलर ही उसका बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? अबाउट टू कोलैप्स, गिरने या ढहने की कगार पर। ऑन द कारपेट। देखिए, ऑन द कारपेट जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी अंडर कंसिडरेशन, सोच विचार में होना, किसी चीज़ को कारपेट पर होना, सोच विचार में होना। ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर को आप देखिए कि जो व्यक्ति अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने किसी स्किल का मास्टर रहा हो, जैसे कह लीजिए MS धोनी हो या सचिन तेंदुलकर हो, तो वो अपने पास्ट में जब क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा एक तरह से पारखी थे वो लोग, है ना। तो वो क्या है? आज भी उस अपने गेम के एक्सपर्ट हैं। खेलते तो पहले थे, बट आज भी तो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उसकी जो बेसिक्स हैं वो तो सभी जानते हैं ना वो उसके बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? एन एक्सपर्ट, निपुण। ठीक है,
उसके बाद आता है पाल्मी डेज। देखिए इससे रिलेटेड एक ईडियम और थी, ग्रीस द पाम जो वर्ड था, है ना, ग्रीस द पाम। मैंने आपको बताया था कि ग्रीस एक तरह का लुब्रिकेंट होता है बट उससे हाथ गंदे भी होते हैं। तो ये वही है कि पाल्मी डेज क्या होता है कि पाल्मी डेज जो होता है कि हथेली जिसमें ज़्यादा यूज़ हो रही हो, यानी कि पैसा हथेली में बहुत ज़्यादा आ रहा हो, हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरस या एफ्लुएंट डेज। ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या होता है, इनसेपरेबल पार्ट, अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल किसी चीज़ के क्या होंगे, उसके अभिन्न अंग जिनको उससे अलग किया ही नहीं जा सकता, वो उसके क्या होंगे, पार्ट एंड पार्सल। ठीक है। उसके बाद आता है पास द बक। पास द बक होता है, देखिए बक बोलते हैं हिरण को। ठीक है। अब इसको आप थोड़ा ऐसे करके याद कर लीजिए कि पास द बक, हिरण दो शिकारी हैं और हिरण उनके बीच में से पास हो गया, है ना, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहेगा, उन्हें लगा, कंफ्यूज हो गया कि हिरण को ये मारेगा या हिरण को ये मारेगा, है ना, शिकार ये करेगा या ये करेगा, और हिरण उनके बीच में से पास हो गया, वो उसको नहीं मार पाए। तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि तेरा काम था या तेरा काम था, ये तुझे मारना था या तुझे मारना था। तो पास द बक को आप ऐसे थोड़ा रिलेट कर लीजिए, टू ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे पर आरोप लगाना, है ना। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। देखिए ये स्कोर्स वर्ड है, यहाँ पर प्लूरल वाला है। एक तो होता है स्कोर, है ना, जिसको हम बोलते हैं अंक, जो मैच में भी होता है, या हम कैसे भी बोल देते हैं, मार्क्स के लिए बोल देते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा। बट यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ड है स्कोर्स। इसका मतलब होता है कौड़ी, जो कि करेंसी के रूप में पहले हमारे इंडिया में चलती थी ना, वो जो हम बोलते हैं कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुझे, वो जो कौड़ी वर्ड है वो क्या होता है इंग्लिश में, स्कोर्स। तो पुरानी कौड़ी का हिसाब चुकता करना। मान लीजिए किसी ने कौड़ी उधार ली थी किसी से और उसको वापस करना है, तो वो क्या होगा, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो टू टेक रिवेंज, तो पुराना हिसाब चुकाना, उससे बदला लेना। ठीक है, कौड़ी के रूप में लेना या जैसे भी लेना, तो आप इसको याद रखिए, टू टेक रिवेंज। उसके बाद आता है पे थ्रू वंस नोज। देखिए नाक चढ़ाते हुए बिल पे करना। तो नाक हम कब चढ़ाते हैं, जब वो कंडीशन हमारे लिए अनफेवरेबल होती है ना, जितना बिल हमने सोचा था उससे कई गुना हमें पे करना पड़ गया, तो हम पे करते हुए नाक चढ़ाएंगे ना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा देना पड़ा है। तो बस वहीं से रिलेट करिए, पे थ्रू वंस नोज, टू पे डियरली, या भारी कीमत देना। ठीक है। उसके बाद आता है पे लिप सर्विस। लिप सर्विस क्या होता है कि लिप सर्विस हम सिर्फ होठ चलाते हैं, यानी कि किसी भी काम को बोल देते हैं कि हाँ तेरा ये काम होगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा, और बाद में उस काम से हम मुकर जाते हैं। तो लिप सर्विस यही है कि बस सामने वाले को एक झूठी तसल्ली हमने दे दी, अपने मुंह से बोल दिया, उस काम को हम कभी नहीं कराएंगे। तो पे लिप सर्विस क्या हो जाएगा, प्रिटेंड टू रिगार्ड, झूठी तसल्ली देना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये पे वन बैक इन द सेम कॉइन। देखिए पे वन बैक, किसी को वापस देना, इन द सेम कॉइन, उसी कॉइन को वापस देना जो उसने हमें दिया था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे को तैसा, जैसा कॉइन उसने हमें दिया वैसा ही कॉइन हमने उसको दे दिया, तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पिन मनी। देखिए जब हम बच्चों को पैसे देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट मनी। लेकिन जो वाइफ होती है उसको घर का खर्चे चलाने के लिए जो पैसे हम देते हैं हाउस वाइफ को, उसको हम क्या बोलते हैं, पिन मनी, यानी गुजारा भत्ता। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैल मैल। देखिए पैल मैल को आप डिक्शनरी में देखेंगे तो जो पैल वर्ड है ये PELL, इसका मतलब होता है तितर, और मैल का मतलब होता है बितर। तितर बितर हो जाना किसी चीज़ का, दिमाग में कोई चीज़ तितर बितर जब हो जाती है तो हम लोग ग्रेट कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, यानी कि उलझन में आ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्ले फास्ट एंड लूज। देखिए प्ले फास्ट एंड लूज क्या है कि एक प्लेयर है, कभी तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट खेलने लग जाता है, ठीक है, कभी वो बहुत ज़्यादा लूज़ खेलने लग जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यार वो तो गेम के साथ खिलवाड़ सा करता है, उसका कोई रिदम ही नहीं बन पा रहा है, उसमें जैसे चाहता है वैसे खेल लेता है ना। तो प्ले फास्ट एंड लूज क्या हो जाएगा, खिलवाड़ करना, रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड। ठीक है। उसके बाद आता है प्ले सेकंड फिडल टू। अब देखिए जो फिडल है इसका वैसे तो मीनिंग होता है जो सारंगी होता है, वायलिन। ठीक है। अब इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि दोयम दर्जे पर होना, ये क्या होता है कि जैसे इंडियन आइडल है या कोई भी है, जब एक सिंगर गाता है तो पूरी जो ऑडियंस है उसका ध्यान सिर्फ सिंगर पर होता है ना, बट जो बैंड उसके साथ कनेक्टेड है, जो कि म्यूज़िक दे रहा है उसके सॉन्ग को, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। वो ढोलक बजाने वाला हो, चाहे वो गिटार बजाने वाला हो, चाहे वो हारमोनियम बजाने वाला हो, तो वो क्या होता है, दोयम दर्जे पर लोग होते हैं, क्योंकि मेन तो सिंगर ही होता है। तो प्ले सेकंड फिडल टू, ये क्या हो जाएगा, फिडल को आप वायलिन से ही याद रखिए कि वायलिन बजाने वाला जो पीछे बैठा होता है वो क्या होता है, टू प्ले ए सबॉर्डिनेट पार्ट, वो सबॉर्डिनेट रोल प्ले करता है, दोयम दर्जे पर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्ले टू एंड। देखिए एक ऐसा ही इडियम और था फ्रेंच लीव।
इन दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, बिना अनुमति के छुट्टी मारना, ठीक है, प्ले ट्रुएंट और एक फ्रेंच लीव, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्ले टू द गैलरी। देखिए गैलरी जो वर्ड है वो आप मोबाइल से रिलेट करिए कि गैलरी में जो लोग अक्सर अपने फ़ोटो रखते हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक फ़ोटो ही उनके होते हैं, कि जो फ़िल्टर लगे हुए फ़ोटो होते हैं। वो ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी इंसान का चेहरा इतना भी बुरा नहीं होता जितना आधार कार्ड में होता है, और उतना भी अच्छा नहीं होता जितना कि वो फेसबुक पर होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो फेसबुक वगैरह पर गैलरी से उठा करके फ़ोटो लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करके लगाते हैं, यानी लोकप्रियता पाने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार हम लोग करते हैं। तो प्ले टू द गैलरी, गैलरी में वही सब हम रखते हैं जो कि जिससे हमें लोकप्रियता मिल सके, ठीक है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। देखिए डक्स जो वर्ड होता है ये होता है बत्तख, और ड्रेक जो होता है ये होता है नर बत्तख जो होता है। डक्स होती है मादा बत्तख और ड्रेक्स होता है नर बत्तख। अब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चे को पैसे देता है कि ले थोड़ा खा पी कर बाहर से अपना अच्छा सा कुछ हेल्दी सा खाओ और घूम घाम कर आओ, ठीक है। बट वो क्या करता है, बत्तख ले आता है उन पैसों की, ठीक है, कुछ मादा बत्तख और कुछ नर बत्तख। तो वो क्या कर रहा है, ना तो उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, कुछ हेल्दी नहीं खाया उसने, उसके लिए फिर अलग से पैसे मांगेगा। बट उनका जो उसके उसके जो फादर ने उसको पैसे दिए थे वो उनकी बत्तख लेकर के आ गया। तो वो कर क्या रहा है, वो इस तरह से तो पैसा बर्बाद ही कर रहा है ना, तेज़ी से धन खर्च कर रहा है। तो इसका आप वहीं से थोड़ा रिलेट कीजिए टू स्क्वेंडर मनी, ठीक है। उसके बाद आता है प्ले फाउल। देखिए फाउल क्या होता है, फुटबॉल की टीम में आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा फाउल होना। तो फाउल जब कोई व्यक्ति कर देता है, कोई मेंबर टीम का कोई प्लेयर कर देता है, तो वो क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है जिससे अपोजिट टीम को एक एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्ले फाउल, गलती करना। उसके बाद आता है हमारा प्लफ द सैंड्स। देखिए सैंड्स होता है रेत, और प्लफ जहाँ यहाँ जो वर्ड है उसका मीनिंग है जुताई करना। सैंड क्या है, देखिए रेगिस्तान में सैंड की आप जुताई करने लगे तो सैंड तो जैसी पहले थी वो वैसी ही फिर से हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यर्थ का प्रयास, फ्यूटाइल लेबर, ठीक है। उसके बाद आता है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। देखिए ट्रबल्ड वाटर को आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि जैसे कुछ सुनामी वगैरह उसमें आई हुई है, कुछ ट्रबल्सम उसमें हो रखा है वाटर में, ठीक है। वाटर्स का आप मैं इसको बता दूं कि वाटर पानी होता है, और वाटर्स जो यहाँ प्लूरल दिया गया है ये समुद्र के लिए, सी के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। तो ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। तो समुद्र में कुछ सुनामी वगैरह हुई है, उस पर आपने थोड़ा सा तेल डाल दिया जिससे वो सब उसमें ना हो, कि आप चाह रहे हैं कि बस वो कैसे भी करके शांत हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, टू पेसिफाई द मैटर्स, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा पुल ए लॉन्ग फेस, ठीक है। तो ये पुल ए लॉन्ग फेस क्या होता है कि देखिए लॉन्ग का मतलब क्या होता है लंबा, और फेस क्या होता है चेहरा। तो चेहरे को लंबा खींचना यानी कि कुछ अजीब से ही एक्सप्रेशन देना, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू लुक सैड, उदास होना, ठीक है। उसके बाद आता है पुल वन सॉक्स अप। देखिए सॉक्स क्या होते हैं, जो जुराब हम पहने होते हैं तो हम उनको सॉक्स को ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर करने का मतलब क्या है कि टाइट कर रहे हैं हम। तो इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें कोई कठिन कार्य दिया जाता है, कोई हार्डवर्क हम लोगों को दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने सॉक्स को ऊपर करते हैं कि अब हमें लगता है कि शायद यहाँ से रनिंग करनी पड़ सकती है। तो पुल वन सॉक्स अप, उसको हम क्या बोलेंगे, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये पुल स्ट्रिंग्स। देखिए स्ट्रिंग्स जो है ये क्या होता है, जो गिटार के जो वायर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो उनको पुल करना, खींचना। तो जब वो खींचेगा कोई उनको तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, चुपचाप प्रभाव डालना, उन स्ट्रिंग्स पर प्रभाव डालना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पुल स्ट्रिंग्स टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। उसके बाद आता है पुट हेड्स टुगेदर। देखिए पुट हेड्स टुगेदर क्या होता है, सिर जोड़कर बैठना। बिल्कुल जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में एक टेबल रखी हुई है और दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। तो जब उन्हें लगता है कि कोई मैटर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर के फेस टू फेस तब बातें करते हैं जिससे कोई साइड वाला ना सुन ले, है ना। तो ये क्या होता है, गंभीरता पूर्वक सलाह लेना, ठीक है, पुट हेड्स टुगेदर। उसके बाद आता है पुट स्पोक इन ए व्हील। देखिए आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल में जो छोटी छोटी तीलियाँ टाइप वो होती हैं व्हील में जो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं स्पोक, ठीक है। अब जैसे साइकिल चल रही है, एक व्यक्ति ने अलग से एक स्पोक निकाल कर उसमें फंसा दिया, तो वो क्या होगा, साइकिल तो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, उसने उस साइकिल चलती हुई में कोई बाधा डाल दी, ठीक है। तो पुट स्पोक इन ए व्हील क्या हो जाएगा, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा कि देखिए आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, ठीक है, घोड़े का जो तांगा होता है आपने वो देखा होगा, तो उसमें घोड़ा आगे की तरफ रहता है, गाड़ी पीछे की तरफ रहती है ना। तो अब इसमें क्या बता रहा है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि जो घोड़े की जो गाड़ी है पीछे जो है जिसमें व्यक्ति बैठते हैं उसको घोड़े के आगे कर देना। ऐसा कैसे हो जाएगा, घोड़ा को इसको पीछे से थोड़ी ना पेलेगा, ठीक है, धक्का थोड़ी ना लगाएगा उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य को गलत तरीके से करना, ठीक है, टू डू रॉन्ग थिंग्स फर्स्ट। उसके बाद आता है प्रोज एंड कॉन्स। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता होना, उसके बारे में पूरी जानकारी होना, ठीक है। उसके बाद आता है पिरिक विक्ट्री। देखिए पिरिक विक्ट्री क्या होता है कि बहुत ऊंची कीमत पर मिली जीत, जैसे कि मान लीजिए दो राजाओं की सेना आपस में लड़ती है और उनमें से एक राजा बाद में जीत जाता है, बट होता क्या है कि उसकी भी सेना को काफ़ी गहरी क्षति पहुंच चुकी होती है, उसकी भी बहुत ज़्यादा सेना उस युद्ध में मारी जा चुकी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इतनी ज़्यादा उसकी सेना जो है उस युद्ध में शहीद हो चुकी है, तब जाकर उसे जीत मिली है, तो ऐसी जीत किस काम की फिर, है ना। तो ये वहीं से आप रिलेट करिए, पिरिक विक्ट्री क्या होता है, विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पिक होल्स। देखिए पिक होल्स का मतलब क्या है, जैसे आप कोई कपड़ा वगैरह लेते हैं कहीं से भी, कोई दुकान है, मॉल से आप कपड़ा खरीदते हैं कोई किसी भी तरह का, तो आप उसको चारों तरफ से देखते हैं कि यार इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है कहीं पर। होल्स का मतलब क्या होता है, होल्स का मतलब होता है छेद, है ना। तो छेद, पिक होल्स, छेद ढूंढना है ना। तो छेद ढूंढने का मतलब क्या होता है, उसमें कमियां ढूंढना कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। तो टू फाइंड फॉल्ट विद, ठीक है। उसके बाद आता है क्वीर फिश। देखिए क्वीर का सीधे सीधे हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये होता है अजीब या अजनबी, तो वही है क्वीर फिश, स्ट्रेंज पर्सन या अजनबी व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्विक्जोटिक प्रोजेक्ट। देखिए क्विक्जोटिक जो वर्ड है इसमें, इसका मतलब होता है काल्पनिक। देखिए काल्पनिक प्रोजेक्ट किसी के दिमाग में चलना जबकि वो रियल नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट कैसा होगा, वो होगा फूलिशली आइडियल, उसका मूर्ख आदर्श होगा, रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है राइज टू द ओकेजन। देखिए इसको आप एक प्लेयर से याद करिए, विराट कोहली से। राइज टू द ओकेजन, जैसी सिचुएशन की डिमांड होती है, ओकेजन की जैसी डिमांड होती है, वो वैसे ही खुद को ढाल लेते हैं रनों को चेज़ करने में। पाकिस्तान वाला मैच आपको याद होगा वर्ल्ड कप का, कि जैसी परिस्थिति की डिमांड थी उन्होंने वैसे ही, विराट कोहली ने वैसे ही खुद को ढाल लिया था उसमें, है ना। तो राइज टू द ओकेजन क्या हो जाएगा, अवसर के अनुरूप खुद को ढालना, ठीक है। उसके बाद आता है रन शॉर्ट ऑफ। देखिए शॉर्ट ऑफ का सीधे सीधे मीनिंग होता है कमी होना, शॉर्टेज होना, बस रन शॉर्ट ऑफ आप याद कर लीजिए, शॉर्टेज, कमी। उसके बाद आता है हमारा रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का सीधा मीनिंग क्या होता है, कॉमन मैन, आम आदमी, है ना। उसके बाद आता है हमारा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को हिंदी में बोलते हैं लाल फीता शाही। जो दफ्तरों में आप जाते हैं तो इसका क्या, दफ्तर शाही बोल लीजिए, लाल फीता शाही बोल लीजिए। कहीं भी आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लोग रोज़ परेशान ही करते हैं कि अरे आप कल आ जाना, या 1-2 घंटे बाद आ जाना, 3 घंटे बाद आ जाना। तो इस तरह का जो बिहेव कर्मचारी का होता है वो क्या होता है, दफ्तर शाही होता है, लाल फीता शाही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। देखिए लॉरेल्स वर्ड होता है जो पुरानी ख्याति, पुरानी प्रसिद्धि हमारी मिली हुई होती है, तो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, उसी पुरानी प्रसिद्धि या ख्याति पर सब्र किए बैठे रहना, आगे कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, अतीत में हासिल की गई उपलब्धियों पर निर्भर रहना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रॉक द बोट, ठीक है। रॉक द बोट क्या होता है, अपसेट द बैलेंस। इसको आप ऐसे देख लीजिए, आप नाव से जा रहे हैं और नाव कहीं पर कोई तकड़ी चट्टान है पानी में जो कि आपको दिख नहीं रही है और आपकी नाव उससे टकरा जाती है, तो आपकी नाव का जो है संतुलन बिगड़ जाएगा, उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, वो पलट भी सकती है। तो रॉक द बोट क्या हो जाएगा, अपसेट द बैलेंस, संतुलन बिगाड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेड हेरिंग, समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। देखिए रेड हेरिंग कोई ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ हो, है ना, जो आपका ध्यान भटका देती हो आपके गोल से, उसको क्या बोलते हैं हम, रेड हेरिंग, ठीक है। उसके बाद आता है रिप अप ओल्ड सोर्स। देखिए सोर्स जो वर्ड है ये आता है घाव, जो हमारा घाव होता है शरीर में चोट लगने से, और रिप क्या होता है, उसको खोदना या उसको उखाड़ना फिर से घाव को। तो कोई घाव हो रखा है और वो धीरे धीरे हील कर रहा है, वो भर रहा है, हम उसको फिर से रिप अप कर देते हैं, फिर से हम उसको खोदने लगते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें ही तो परेशानी होगी। तो वही से इसका मीनिंग है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वेरल, पुरानी बातों को फिर से उखाड़ना। उसके बाद आता है रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि जो लाइन्स लिखी हुई हैं और वो आपने पढ़ ली हैं, तो उसका तो जो सीधा सीधा सेंस है वो तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बट जो सेंस वो लाइन बोलना चाह रही है, जो कि उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है,
वो भी समझना। वो क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ अर्थ समझना, ठीक है। उसके बाद आता है रूल द रूस्ट। देखिए रूस्ट होता है बसेरा, जैसे कोई हम छोटा सा टेम्परेरी कुछ टेंट वगैरह कहीं लगा लेते हैं, एक ठिकाना बना लेते हैं, बसेरा बना लेते हैं, उसको रूल करना। तो रूल करना क्या होगा, शासन करना, टू डोमिनेट, ठीक है। उसके बाद आता है रैड रैग टू ए बुल। देखिए रैग जो वर्ड है, RAG, ये कपड़े के चिथड़े को बोलते हैं, जो कपड़ा फट जाता है और उसका जो फटा हुआ पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, रैग बोलते हैं, ठीक है। तो रेड रैग, तो आपने एक मूवी में तुषार कपूर को देखा होगा, ठीक है, कि उसके सामने जब कोई रेड कलर का कुछ आ जाता था तो उसकी आंखें इधर उधर फड़फड़ाना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है जो भी है, बट तुषार कपूर की आंखें उसमें इधर उधर बबलिंग सी करने लगती थी, ठीक है। तो रेड रैग टू ए बुल, अब इसमें ये बुल जो है ये सांड के लिए यूज़ हो रहा है कि उसको आप कोई लाल कपड़ा दिखाइए तो वो देखते ही उसको पागल हो जाएगा और इधर उधर भागने लगेगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, उकसाने वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइड रफ शॉर्ट ओवर। ये रफ शॉर्ट जो वर्ड है ये क्या है, मिसबिहेव के लिए यूज़ होता है, कंप्लीट वर्ड रफ शॉर्ट, ठीक है। तो राइड रफ शॉर्ट ओवर क्या हो जाएगा, टू ट्रीट इन ए हाई हैंडेड फैशन, दुर्व्यवहार किसी के साथ करना, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की 50 ईडियम्स। इनके साथ ही मैंने पार्ट 7 अपना कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि 50-50 ईडियम्स के साथ मैं 350 ईडियम्स कवर कर चुका हूँ। बाकी का जो पार्ट है, पार्ट 8, वो मैं कल फिर से अपलोड करूँगा, ठीक है। उसमें हम 400 ईडियम्स कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।